दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग चालाकी से दूसरों से गुफ्तगू कर लेते हैं, किसी से भी आसानी से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन शर्मीले लोग यही काम करने से घबराते हैं, वो किसी को भी डील नहीं कर पाते। लेकिन चालाक लोग ना सिर्फ दूसरों से अपनी बात कर लेते हैं, बल्कि उनको अपनी बात मानने पर मजबूर भी कर देते हैं। वो इस तरह से बात करते हैं कि सामने वाला उनकी बात को सुनता भी है, उनको तवज्जो भी देता है और उनकी बात को मान भी लेता है। तो अगर आप भी दूसरों से चालाकी से बात करना सीखना चाहते हैं, दूसरों को चालाकी से जवाब देना सीखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 6 ऐसे पावरफुल तरीके बताऊंगा जिनसे आप चालाकी से दूसरों से बात कर लेंगे। कभी भी किसी की बात से घबराएंगे नहीं, ना ही अपनी बात करते हुए आपको शर्म आएगी, क्योंकि इस दुनिया में आप जितना शर्माते रहेंगे, आप उतना ही पीछे रहेंगे। जो लोग चालाकी से बात कर लेते हैं, चालाकी से दूसरों को फेस कर लेते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने की जरूरत है और आज की वीडियो इसीलिए है। इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्यादा सुने। जब आप दूसरों की बात को गौर से सुनोगे तो फिर आपके पास टाइम होगा कि आप उसकी बात का जवाब सोच समझकर दे सको। लेकिन जब आप उसकी बात को सुनते नहीं बल्कि अपनी बातें करते रहते हैं, तो फिर आप सामने वाले को समझ ही नहीं पाते कि वो असल में क्या कहना चाहता है। दूसरों से चालाकी से बात करने का हुनर सीखने के लिए आपको सबसे पहले दूसरों के वीक पॉइंट्स को देखना होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। जब आप उनकी बातों को सुनोगे तो उनमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको आप अपनी गुफ्तगू में शामिल कर सकते हैं और सामने वाले से इफेक्टिव तरीके से बात कर सकते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं वो सबसे पहले सामने वाले की बात को सुनते हैं, सामने वाले के माइंडसेट को देखते हैं कि वो कितने कैलिबर का इंसान है। इसलिए सबसे पहले आपने सामने वाले को गौर से सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है और किस तरह से बात कर रहा है। जब तक आप सामने वाले की बात को सुनोगे नहीं, आप चालाकी से कभी भी उसकी गुफ्तगू का जवाब नहीं दे पाओगे। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप सामने वाले की बात को प्रोसेस कर सकें और उसके मुताबिक अच्छा जवाब ढूंढ सकें। इसलिए अपने माइंड को टाइम दें, उसकी बात को सुनें और उसको समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है और इसका बेस्ट जवाब क्या हो सकता है। फिर ही आप चालाकी से दूसरों को डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी बात को सुनोगे नहीं तो फिर आप उसका बेस्ट जवाब कभी नहीं दे पाओगे। नंबर 2, आहिस्ता बोलें। कभी भी ऐसे गुफ्तगू ना करें जैसे आपको बहुत जल्दी है या आप बहुत घबराए हुए हैं। जब आप जल्दी जल्दी बात को खत्म कर देते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं तो सामने वाले देख लेते हैं कि इसको बात करने से डर लगता है, ये घबरा रहा है, तो फिर वो आपको और डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करते हो, पूरे कॉन्फिडेंस से बात करते हो और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात को खत्म करते हो, तो फिर सामने वाले देख लेते हैं कि यार ये कॉन्फिडेंट बंदा है, तो फिर वो आपसे डरने लग जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी से बात करते हुए ऐसा शो नहीं करवाना कि आप उसकी बात से डर रहे हैं, आप उसको फेस करने से घबरा रहे हैं। कभी भी हड़बड़ाहट में और जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म नहीं करना कि सामने वाला सुन भी ना पाए और आप साइड पर होकर बैठ जाएं। अपना पूरा टाइम लें और चालाकी से दूसरों से बात करें, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलें। जो भी आपने बात करनी है उसको इस तरह से बयान करें जैसे आपको किसी का कोई खौफ नहीं है और ना ही आप किसी से घबरा रहे हैं। नंबर 3, सवालात करें। जब तक आप सामने वाले को नहीं जान पाएंगे, आप उसके साथ अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे, ना ही उससे अच्छे से गुफ्तगू कर पाएंगे। इसलिए उसको जानने की कोशिश करें। जो भी आपके सामने आए उससे सवालात करें, उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें। जब आप उसकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाओगे तो सामने वाला भी ये सोचेगा कि ये बंदा मेरे बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, तो फिर वो आपको अपने बारे में बताने लग जाएगा और आपकी बातचीत आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर आप उससे कोई सवाल ही नहीं करोगे, बस वो जो बात कहता है उसका शॉर्ट जवाब दे दोगे, तो फिर सामने वाला कभी भी खुलकर आपसे बात नहीं कर पाएगा। चालाक लोग हमेशा दूसरों से बातें निकलवाते हैं, उनके राजों को जानने की कोशिश करते हैं, उनसे ऐसे सवाल करते हैं कि सवालों ही सवालों में वो लोग अपने कीमती राज उनको बता दें और फिर वो चालाकी से उन बातों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपने दूसरों से सवाल करने हैं, उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करनी है। लेकिन अहम बात ये है
कभी भी किसी से पर्सनल सवाल नहीं करने जिससे वो ऑफेंड हो जाए या फिर अनकंफर्टेबल होने लगे। इससे वो आपसे बातचीत करना बंद कर देगा और वहां से चला जाएगा। इसलिए बातचीत करते हुए पर्सनल सवालों को अवॉइड करें और उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें। उसकी राय को अहमियत दें जिससे वो स्पेशल फील कर सके और अपने सारे राज आपके सामने रख दे। फिर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और आप चालाकी से उनको इस्तेमाल कर पाओगे और सामने वाले को अपनी बात के लिए राजी कर लोगे। नंबर 4, सामने वाले के जज्बात को भी समझें। देखिए, दूसरों से गुफ्तगू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी बातें करनी है। आपको क्या पसंद है, आपने कहाँ जाना है, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ यही बातें नहीं करनी, बल्कि सामने वाले के जज्बात को भी समझना है कि वो कैसी फीलिंग्स रखता है, उसको क्या क्या पसंद है। जैसा उसको पसंद है वैसा ही उसके साथ बिहेव करना है। अगर वो थोड़ा फनी है तो उसके साथ उसी तरीके से बातचीत करनी है। अगर वो थोड़ा सीरियस रहना पसंद करता है तो उसके साथ उसी मोड में जाकर बात करनी है। ये तरीका आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। आप किसी को भी आसानी से डील कर लेंगे। आप नए नए लोगों से मिलकर उनको डील करके बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे और चालाकी से किसी से भी गुफ्तगू कर लेंगे। इसलिए पहले ही मुलाकात में देख लें कि सामने वाला बंदा क्या पसंद करता है, उसके क्या क्या इंटरेस्ट हैं और उसके मुताबिक बात करें। जब आप उनके जज्बातों को समझेंगे, उनकी पसंद को जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर सामने वाला भी आप पर ट्रस्ट करने लगेगा और आपके सामने अपने दिल की सारी बातें रख देगा और फिर आप चालाकी से उसको कंट्रोल कर लोगे। नंबर 5, जरूरी राज छुपा लें। बात करते हुए कभी भी ये गलती ना करें कि अपने कीमती राज उसको बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात करते करते अनकंट्रोल हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि वो क्या मुंह से निकाल रहे हैं। इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा। दूसरों के राज जानने के बहाने कभी भी अपने राज नहीं बताने, कभी भी अपनी कमजोरियां उसके सामने नहीं रखनी, वरना वो इंसान कभी भी आपसे इंस्पायर नहीं होगा, ना ही आपसे अट्रैक्ट होगा, बल्कि वो आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बात करते हुए ये ख्याल रखें कि कभी भी अपने कीमती राज उसके सामने ना जाने दें। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या बोलना है, कब बोलना है। आप फिर ही चालाकी से बात कर पाएंगे। एक चालाक इंसान वही होता है जिसको ये पता होता है कि मुझे क्या बात दूसरों को बतानी है और क्या बात दूसरों से छुपानी है। क्योंकि आप अपने बारे में जितनी प्राइवेसी रखेंगे, आप उतने ही ज्यादा सिक्योर रहेंगे। कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए गुफ्तगू करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आजाद हैं, जो भी बात आपके मुंह में आए वो आप कर दें। ऐसी गलती कभी नहीं करनी, वरना लोग आपको इस्तेमाल करने लग जाएंगे। नंबर 6, मजाक लेकर आएं। कभी भी अपनी गुफ्तगू को ज्यादा सीरियस नोट पर ना लेकर जाएं, वरना सामने वाला बोर हो जाएगा। जब आप थोड़े लाइट मूड में बात करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, तो फिर सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। जब आप खुलकर बात करते हैं तो फिर सामने वाला आप पर ट्रस्ट करने लगता है, क्योंकि ये चीज आपने भी नोट की होगी। जो इंसान आपसे खुलकर बात कर लेता है, आपसे बात करते हुए आपको हंसा देता है, तो आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। आप ऐसा समझते हैं जैसे आप उसको बहुत देर से जानते हैं, जबकि वो आपसे पहली बार मिला होता है। लेकिन ऐसे लोग जो सालों से आपके साथ होते हैं, लेकिन बस सीरियस बात करते हैं और टू द पॉइंट बोलते हैं। आप कभी भी उसके साथ अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते। आपकी और उसके दरमियान एक गैप होता है, इसलिए आपने इस गैप को तोड़ना है। दूसरों से थोड़ा फ्रेंडली होकर मिलना है। जब आप उनके साथ बहुत फ्रेंडली मिलोगे, उनको हंसाओगे, तो फिर वो भी आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे अपनी लाइफ को शेयर करने लग जाएंगे और आपकी कन्वर्सेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। इसलिए बात करते करते उसके नाम को बार बार पुकारें, थोड़े से जोक्स ऐड करें और थोड़ा सा लाइट मूड रखें। इससे वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आप पर ट्रस्ट करने लग जाएगा और आप चालाकी से उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि हमने क्या सीखा। चालाकी से बात करने के लिए आपको इन 6 पॉइंट्स को समझना होगा। नंबर 1, दूसरों की बात को ज्यादा सुनना है। नंबर 2, अपनी बात आहिस्ता करनी है। नंबर 3, दूसरों से सवाल करने हैं। नंबर 4, सामने वाले के जज्बात को समझना है। नंबर 5, अपने जरूरी राज छुपाने हैं। नंबर 6, अपनी बातों में मजाक लेकर आना है। इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करें और फिर देखें
कि आप किसी से भी आसानी से बात कर लेंगे, उसकी बात का जवाब चालाकी से दे पाएंगे। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल तब ही बेस्ट होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बाहर निकलेंगे। घर में रहकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। इस बात को समझें और बाहर निकलें, नए नए लोगों से मिलें और ग्रो करते जाएं। ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।